आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों का हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिनका भी ग्राम संगठन बन गया है, तो जब ग्राम संगठन बन जाता है तो उसकी उप समितियाँ भी बन जाती हैं। और उप समितियों में अलग अलग प्रकार की समिति बनती हैं, जिसमें से एक समिति होती है बैंक लिंकेज समिति। एक दीदी ने हमें कमेंट करके पूछा है कि मैम, मैं बैंक लिंकेज समिति में हूँ, तो ये बैंक लिंकेज समिति क्या होती है और इसमें क्या काम होता है, प्लीज़ समझाइए। तो विशेषकर उनके और आप सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि जो भी दीदियाँ ग्राम संगठन की बैंक लिंकेज समिति में जुड़ी हुई हैं या फिर ग्राम संगठन से जुड़ी हैं, तो आपको ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी ग्राम संगठन से नहीं जुड़ा है वो ग्राम संगठन से जुड़ेगा। जो भी समूह नए बने हैं वो भी कहीं ना कहीं ग्राम संगठन से आगे जुड़ेंगे। तो आप सभी जो भी दीदी समूह से जुड़ी हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो छोटी सी है, पूरा एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी हमारा समूह साल भर पुराना हो जाता है या 6 महीना पुराना, जब भी जो है ग्राम संगठन बनता है, तो उस ग्राम संगठन में कम से कम 5-8 समूह जोड़े जाते हैं। और जिस ग्राम संगठन में 8 समूह जुड़ जाते हैं, तो वो ग्राम संगठन 1 वर्ष पुराना हो जाए या 6 महीना पुराना हो जाए, तो वो CLF में यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन में अपने आप को जोड़ने के योग्य हो जाता है। ग्राम संगठन के ऊपर CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनता है और ग्राम संगठन उसमें जाके जुड़ता है। जिस तरह एक ग्राम संगठन में 8 समूह, 10 समूह, 15 समूह, 5 समूह छोटे छोटे सब जुड़े होते हैं, उस तरह कई सारे ग्राम संगठन 8, 10, 15 ग्राम संगठन एक CLF में जुड़े होते हैं। CLF में जुड़ना ग्राम संगठन का क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ग्राम संगठन में जुड़ना क्यों ज़रूरी है समूह का, ये मैंने वीडियो बना रखी है। चैनल पे आकर के आप वीडियोस देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी और आप उनको देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बैंक लिंकेज समिति की, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो बैंक लिंकेज समिति ग्राम संगठन में बनती है, तो कोई भी समिति में 2 या 3 दीदी होती हैं। एक समिति जो ग्राम संगठन की होती है, मतलब समिति तो कई प्रकार की बनती है, कि एक समिति के अंदर 2 या 3 दीदी रखी जाती हैं। तो वैसे तो अधिकतर 3 दीदियाँ ही एक समिति में होती हैं। तो अगर आप बैंक लिंकेज समिति में हैं तो आपको क्या काम करना होगा, ये हम आपको बता देते हैं। ये समिति का सदस्य गांव में रहने वाले समूहों को बैंक से ऋण पाने के लिए बैंक अधिकारियों से बात करके समूहों को सहायता देते हैं। समूह सही तरीके से बैंक ऋण वापस करने जैसी जांच भी ये लोग करते हैं। यानी कि जो भी हमारी बैंक लिंकेज समिति होती है, उस समिति की जो दीदियाँ होती हैं, वो अपने ग्राम संगठन में जितने भी समूह जुड़े हैं, उन समूहों को बैंक से जोड़ने में मदद करती हैं, बैंक से ऋण दिलाने में जो है काम करती हैं। और बैंक के जो लिंकेज होता है, CCL का पैसा है, जो बैंक से ऋण प्राप्त होता है, उनका जो है सब काम करवाती हैं। और बैंक के ऋण को दिलवाना, वापसी करवाना, क्योंकि समूह में इतनी सारी दीदियाँ होती, सभी एकदम से बैंक तो नहीं जा सकती हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर के बैंक नहीं जा सकती हैं। तो एक समिति बना दी जाती है जो कि समूहों की बैंक से संबंधी बातों को ग्राम संगठन में प्रस्तुत करती हैं। ग्राम संगठन में मीटिंग होती है और हर समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ग्राम संगठन की मीटिंग में जाती हैं, चर्चा होती है, फिर उसको बैंक से जुड़वाया जाता है। और यही ग्राम संगठन जब क्लस्टर लेवल फेडरेशन में जुड़ जाता है, तो वहाँ भी इस तरह की समितियाँ होती हैं। और फिर किन समूहों को बैंक का ऋण मिला है कि नहीं मिला है, ऋण दिलवाना, वापसी नियोजन करवाना, ये सब जो है समितियां मिलकर सब समूहों में देखती हैं और करवाती हैं, जिससे कि काफ़ी आसानी हो जाती है। इस तरह की बैंक लिंकेज समिति का जो ग्राम संगठन में रजिस्टर बना है, तो उसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये भी मैंने आपके लिए वीडियो में डाल दिया है, इसको देख सकते हैं। बैंक लिंकेज समिति में सबसे पहले 3 दीदियाँ जोड़ी गई हैं। सदस्यों का नाम यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया है। 3 दीदियों का नाम था, पति का नाम उनके था तीनों का। समूहों में उनका पद क्या है, यानी जिस समूहों में वो जुड़ी हैं तो समूह में वो क्या है, कोषाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, सचिव है, क्या है। उसके बाद उनके समूहों का नाम क्या है, ये भी यहाँ पर लिखा है। रोशनी एसएच जी, गुलशन एसएच जी, चांद एसएच जी, ये सब लेखा जोखा ग्राम संगठन के रजिस्टर में होता है।
ठीक है। ये रजिस्टर सिर्फ एक रजिस्टर वाला है, क्योंकि अभी इनके रजिस्टर जैसे कि नहीं आए होंगे, तो ये एक रजिस्टर पर लिख रही हैं ग्राम संगठन का लेखा जोखा। और जब इनके रजिस्टर सारे आ जाएंगे तो उसी तरीके से जैसे समूह में लिखते हैं वैसे ही ग्राम संगठन में भी सारे रजिस्टर लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक लिंकेज उप समिति दीदी का कार्य रहेगी कि बैंक के जो भी कार्य होंगे वे करवाएंगी, जैसे खाता खुलवाना, बैंक से लोन दिलवाना या बीमा करवाना आदि। जैसे पूरी ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, तो बीसी सखी का भी काम है ये। और जो बैंक लिंकेज समिति है उसको भी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि समूह में जो दीदियाँ खाता नहीं खुलवा पा रही हैं या बीमा नहीं करवा पा रही हैं, उनको जो है दीदी से मिल करके बात करके उनका खाता खुलवाना, उनका बीमा करवाना, उनको लोन दिलवाना, ये सारा जो है बैंक लिंकेज समिति की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि बहुत सी दीदियाँ जो है वो इन कार्यों से पीछे रहती हैं और वे खुद जाती ही नहीं है, ना ही वहाँ पर बात करती हैं। वो करवाना ही नहीं चाहती बीमा या कुछ, तो उनको समझाना, उनको जागरूक करना, उनको कहीं ना कहीं इससे जोड़ना, ये जो है समझाने का और प्रचार प्रसार करके उनको उससे जो है जोड़ने का जो है जिम्मेदारी जो है निभाती हैं बैंक लिंकेज समिति। लेकिन जो खाता खुलना है और जो बीमा वगैरह होना है वो तो आपका बीसी सखी भी करवाएगी और बैंक की शाखा में जा कर के करवाएगी, तो वो उससे जाकर कहेंगी और बैंक में जाकर कहेंगी जहाँ भी। और बाकी लेखा जोखा समूहों का उनको रखना पड़ेगा कि हमारे ग्राम संगठन में जो भी समूह जुड़े हैं उन समूह में जितनी भी दीदियाँ हैं क्या सबका बीमा हो गया है, सबका लोन, जिसको लोन चाहिए था उसको मिल गया है, कि सब लेखा पढ़ी भी रजिस्टर में वो करती रहती हैं। और फिर ग्राम संगठन की मीटिंग में उनको ये सब बताना पड़ता है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि समूह से जुड़ी हर महिला को जो है वो लाभ हो और वित्तीय साक्षरता उसके अंदर बढ़े। तो ये सब जो है कार्य बैंक लिंकेज समिति के होते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अधिक समझ में आ गया होगा, और भी कुछ बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। धन्यवाद।